आज आप में से बहुत से लोग हवाई जहाज़ का सफ़र तो करते होंगे, शायद आपने भी किया होगा। हवाई जहाज़ से यात्रा करने से समय की बचत होती है और मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो हवाई जहाज़ का सफ़र तो करते हैं, पर उन्हें हवाई जहाज़ के इतिहास और उससे जुड़े तथ्यों के बारे में नहीं जानते या फिर कम जानते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको हवाई जहाज़ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद पता होंगे। सन 1903 में पहली बार हवाई जहाज़ का आविष्कार किया गया था और यह कारनामा कर दिखाया था दो अमेरिकी इंजीनियर ऑरविल और विल्बर ने, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। राइट ब्रदर्स द्वारा बनाए गए पहले हवाई जहाज़ का नाम है राइट फ्लायर। इस हवाई जहाज़ को फ्लायर आई और 1903 फ्लायर भी कहा जाता है। हवाई जहाज़ में उपयोग होने वाले ईंधन पेट्रोल या डीजल नहीं है। ज़्यादातर हवाई जहाज़ में जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन कुछ हद तक केरोसिन की तरह ही होता है, मगर यह केरोसिन की तरह इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ लेता। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एरोप्लेन का नाम है एयरबस A380। एयरबस A380 एक डबल डेक जहाज़ है। इस हवाई जहाज़ का अधिकतम रफ्तार 1020 किलोमीटर प्रति घंटा है। एयरबस A380 ने अपनी पहली उड़ान 27 अप्रैल सन 2005 में भरी थी। सन 1977 में हवाई जहाज़ के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना हुआ था। यह दुर्घटना दो हवाई जहाज़ आमने सामने एक दूसरे से टकराने की वजह से हुआ था। इस दुर्घटना में 500 यात्रियों की मौत हुई थी। वैसे तो हवाई जहाज़ में दो इंजन होते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ एक इंजन के माध्यम से ही आराम से उड़ सकता है। दूसरा इंजन तो सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए लगाया जाता है, लेकिन एयरबस A380 पर 4 इंजन लगे हैं। हवाई जहाज़ के पायलट और सह पायलट को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि अगर किसी एक पायलट की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा पायलट हवाई जहाज़ को संभाल सके। हवाई जहाज़ पर आपातकालीन स्थिति पर जो ऑक्सीजन मास्क आपको मिलता है, उसे केवल आप 15 मिनट तक ही सांस ले सकते हैं। ज़्यादातर पायलट को उनकी तनख्वाह महीने के हिसाब से नहीं दिया जाता, उन्होंने कितने घंटे हवाई जहाज़ को उड़ाए उसे हिसाब से दिया जाता है। द कॉन्कर दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला हवाई जहाज़ है। इस हवाई जहाज़ को ब्रिटिश और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसकी अधिकतम रफ्तार 2180 किलोमीटर प्रति घंटा की है। हर रोज़ पूरे दुनिया भर में 2 लाख से भी ज़्यादा हवाई जहाज़ उड़ान भरती है। हेनकेल A178 दुनिया का पहला जेट विमान है। इस जेट विमान ने अपनी पहली उड़ान 27 अगस्त 1939 में भरी थी। दुनिया का सबसे छोटा हवाई जहाज़ BD5 माइक्रो है। इसका वजन मात्र 358 पाउंड है। दुनिया की पहली महिला पायलट एक भारतीय थी। उनका नाम था सरला ठकराल। उनकी मौत 15 मार्च 2008 को हुई थी। जुहू एयरड्रोम भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा है। इसकी स्थापना सन 1928 में की गई थी। कमर्शियल एयरपोर्ट की रनवे आमतौर पर डामर से बनी होती है, जिनकी परतें 4 फीट तक मोटी होती है। हवाई जहाज़ आमतौर पर करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है। जब हम बच्चे थे तब हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये बात तो ज़रूर आई होगी कि हवाई जहाज़ पर की गई टॉयलेट क्या सीधा ज़मीन पर गिरती है? तो जवाब है नहीं। हवाई जहाज़ के पास अपना खुद का 200 गैलन का टैंक होता है, जहाँ पर सारे टॉयलेट इकट्ठा होते हैं और फिर हवाई अड्डे पर उसे खाली कर लिया जाता है। एक कमर्शियल जेट 850 से लेकर 950 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। क्या आपको पता है हवाई जहाज़ का रंग सफ़ेद होने के पीछे क्या कारण है? वैसे तो हवाई जहाज़ का रंग सफ़ेद होने का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण कारण है सफ़ेद रंग हवाई जहाज़ को सूरज की किरणों से बचाता है और हवाई जहाज़ को ठंडा रखने में मदद भी करता है। सफ़ेद रंग दूसरे रंगों की तुलना में गर्मी को हवाई जहाज़ से दूर रखता है। मिस्टर विले हर्डमैन पोस्ट दुनिया के पहले पायलट थे। KLM रॉयल डच एयरलाइन दुनिया का सबसे पुराना एयरलाइन है। वर्ष 2016-17 के हिसाब से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। भारत के पहले पायलट टाटा इंडस्ट्री के मालिक JRD टाटा के पिताजी रतनजी दादाभाई टाटा थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद पर चले गए थे, तब उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज़ का एक टुकड़ा था। हवाई जहाज़ के पायलट की दृष्टि 20 में से 20 होनी चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार 80% दुर्घटना हवाई जहाज़ के टेक ऑफ के 3 सेकंड पहले और लैंडिंग के आखिरी 8 मिनटों में होता है। क्योंकि ज़्यादातर हवाई जहाज़ एक देश से दूसरे देश का सफ़र करता है, इसलिए हवाई जहाज़ के कर्मचारी और पायलट को इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का 1/3 हवाई अड्डा अमेरिका में ही है। अगर उतरने के दौरान हवाई जहाज़ का वजन अधिक हो जाता है तो पायलट जहाज़ से कुछ ईंधन नीचे गिरा देता है। हालांकि वो ईंधन ज़मीन तक पहुंचने से पहले हवा में भाप बनकर उड़ जाता है।
एक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एतिहाद एयरवेज और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए कुछ सुविधा के लिए अलग से प्रे रूम बनाए हैं। यात्रियों के हिसाब से एटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के हिसाब से दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे आने वाले सभी वीडियो को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।